हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 शेयरिंग एंड मेजरिंग। तो इसमें मोस्टली क्या है, आपके पार्ट्स एंड होल्स यानी कि फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे जो आपने 3rd क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसी से कि किसी चीज़ को आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये ज़रूरी है। सो पार्ट्स एंड होल। Ikra and her little sister Samina decided to make a drawing, but they are left with a single drawing sheet. Ikra wants to share the paper by dividing it into half, but Shamina instead insists on having a bigger part of the paper. Ikra thought for a moment and proposed a solution. तो शमीना ने बोला कि मुझे बड़े वाला पार्ट चाहिए, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन देखा। वुड यू लाइक द हाफ ऑफ द पेपर टू ड्रॉ और 2 क्वार्टर्स ऑफ द पेपर। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें हाफ चाहिए या 2 क्वार्टर चाहिए। ठीक है, 1 हाफ पेपर सेम स्मॉलर। अब वो बोल रही कि ये तो मुझे छोटा दिख रहा है, बट 2 क्वार्टर साउंड लाइक अ बिगर पार्ट। लेकिन 2 क्वार्टर जो है मुझे बड़े दिख रहे हैं, सो आई वॉन्ट 2 क्वार्टर्स। तो मैं क्या लूँगी, 2 क्वार्टर्स लूँगी। अब देखो, अगर उन्होंने बोला हाफ पार्ट, ठीक है, हाफ का मतलब क्या होगा कि आपने किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ हो गया। लेकिन जब क्वार्टर की बात होती है, सो क्वार्टर मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर, 1 क्वार्टर। उसने क्या बोला कि मुझे 2 क्वार्टर चाहिए, तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो वही हाफ पार्ट यहाँ पर बन गया और वही हाफ जो है वैसे बन रहा था। सो सेम हो गया, यहाँ पर कोई डिफरेंस इनका नहीं आया है। सो क्वार्टर का मीन्स क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो विच पार्ट ऑफ द पेपर यू वुड चूजन, तो आपने कौन सा पार्ट लोगे, तो कोई भी लो, दोनों ही सेम है। ठीक है, 1 हाफ ले लो या 2 क्वार्टर्स ले लो, दोनों ही सेम रहेंगे। डू यू थिंक इकरा शेयर द पेपर इक्वली, सो क्या इकरा ने जो है पेपर को इक्वली डिवाइड किया है। सो येस, क्योंकि दोनों पार्ट अगर आप यहाँ से लेंगे तो भी सेम है, और 1 क्वार्टर ये 1 क्वार्टर ये 2 क्वार्टर्स हो गए, इनको लेंगे तो भी क्या होगा, वो सेम ही होगा। हाउ डू यू नो डेट द पेपर हैज़ बिन डिवाइडेड इक्वली, तो आपको कैसे पता चला कि वो दोनों पेपर इक्वल हैं, क्योंकि 1 क्वार्टर एंड 1 क्वार्टर मिलकर यानी कि 1/4 और 1/4, अगर इन दोनों को आप मिलाओगे सो डेट विल बिकम 2/4, और वो क्या हो जाएगा लास्ट में जाके 1/2 ही बनेगा। वाई डू यू थिंक शमीना चूज 2 क्वार्टर्स ऑफ द पेपर, तो शमीना ने क्यों लिए होंगे, क्योंकि उसे लगा होगा कि 2 क्वार्टर ज़्यादा हो जाएगा, 2 सुन के ही उसे ज़्यादा लगा होगा, मे बी इसलिए। नाउ लेट अस डू। शमीना हैज़ डिवाइडेड सम फिगर्स इनटू 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लोज कलर द फिगर डेट आर डिवाइडेड इनटू हाफ्स करेक्टली, जो करेक्टली है उनको आपको कलर करना है। करेक्टली डिवाइड हुआ है हाफ पार्ट में, जैसे ये वाला करेक्टली डिवाइड है। ठीक है, तो इसको हाफ में यहाँ से यहाँ तक कलर कर देते हैं। कलर द फिगर डेट डिवाइडेड, तो पूरी फिगर को कलर करना है, तो यहाँ हो गया। ये वाला करेक्टली डिवाइडेड था, ये भी करेक्टली डिवाइडेड है, क्योंकि देखो पूरा हाफ हाफ पार्ट ही है दोनों का, ये भी करेक्ट है। ओके, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है, करेक्टली डिवाइडेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर करेक्टली डिवाइडेड होता तो जितना पार्ट नीचे है उतना ही ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर ज़्यादा है। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ कम पार्ट और यहाँ ज़्यादा पार्ट है, तो ये दोनों इक्वली डिवाइडेड नहीं है। डिवाइड द शेप इनटू हाफ्स बाय ड्राइंग अ लाइन, अब इनको जो है हाफ में डिवाइड करना है, तो इस तरह से आप हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसका भी बिल्कुल बीच में से आपको लाइन लेकर जानी है जब भी हाफ में डिवाइड करेंगे तो। क्लियर। अब जैसे ये थोड़ी सी साइड में हो गई, तो आप स्केल से करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। इसको भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे डिवाइड हो सकता है और ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, अलग अलग तरीके से भी डिवाइड हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं करूँ वैसे ही होगा, ये वाला ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, इस तरह से भी, तो भी सेम होगा। सेम यहाँ पर ये आपका ऐसे डिवाइड हो जाएगा, देन एक इस तरह से भी डिवाइड हो जाएगा, बीच में से जाएगा तो, और एक आपका ये इस तरह से भी हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, इस तरह से भी होगा। तो अलग अलग तरह से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि जितना पार्ट ऊपर हो उतना ही पार्ट आपका नीचे होना चाहिए। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ, तो ये एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। एंड वी विल राइट इट एज 1/2। अब 1/2 क्यों लिखा है, देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2, तो जो होल पार्ट होता है, पार्ट्स एंड होल अभी हम पढ़ रहे थे ना, जो होल पार्ट होता है
उसे हम नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर टोटल पार्ट कितने थे, 2, तो 2 हमने लिख दिया नीचे। एंड ऊपर क्या लिखेंगे, कितना पार्ट की हम बात करें, हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने लिखा 1। अगर हम दोनों पार्ट की बात करते तो मैं 2 लिख देती। सो इसलिए हाफ का मतलब 1/2, यानी कि 2 में से एक पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं। नाउ डिवाइड द शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ये और एक ये, ठीक है। इक्वल होने चाहिए आपके पार्ट्स जहाँ भी होंगे। अब देखो यहाँ 1 2 3 1 2 3 इक्वल हो गया, सेम। ओके, सेम यहाँ पर कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ से हो जाएगी। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बीच में से 6th नंबर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया इक्वल। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। यहाँ तो आप बल्कि बहुत इजीली कर सकते हो, यहाँ पर ये पॉइंट्स देखकर 1 2 3 4 5 6, 3 इधर है 3 इधर है। अब इसको कैसे करेंगे, तो आप टोटल पॉइंट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट्स हैं, तो 2 को हम छोड़ देते हैं। अगर हम 1 2 एंड 3 बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। 1 2 3 देन 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये वाला थोड़ा सा, ये जो थर्ड पॉइंट है इससे थोड़ा सा आगे आगे हम करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए 3 पॉइंट से थोड़ा सा आगे अगर हम कर देंगे तो वो लगभग इक्वल हो जाएगा आपका। ओके, ये आप स्केल से मेज़र करके करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सबको। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो अगर कोई भी चीज़ को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर। तो हर एक पार्ट, ये एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर, ये एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर, यानी कि उसके चारों पार्ट्स को हम 1 क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। वी विल राइट इट, और लिखेंगे कैसे, देखो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने सारी शेप्स को, 4, और कितना पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ 1, तो हम लिखते हैं इसे 1/4। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमेशा जो टोटल पार्ट होगा वो नीचे लिखा जाएगा, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलेंगे, एंड ऊपर वाला न्यूमिनेटर होगा। हाउ वुड वी राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच पार्ट एज वी डिवाइड द ऑब्जेक्ट्स इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अगर 5 में लिखेंगे तो हर एक पार्ट को कैसे लिखेंगे, देखो टोटल है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 5 नीचे आएगा और हर एक पार्ट के लिए 1, सो 1/5 हम लिखेंगे। नाउ लेट अस ट्राई। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू फोल्ड और कट अ रेक्टेंगुलर पेपर इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो कितने वेज में आप कर सकते हो, तो बहुत सारे वेज में होता है ये, अलग अलग तरीके से आप इसको कट कर सकते हो। जैसे कि ये किया है तो भी ये एक हो गया, एक आप यहाँ से बिल्कुल इस तरह से अगर कट करेंगे तो भी एक इक्वल हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से आप उसको कर सकते हैं ना, था अलग अलग तरीके से स्क्वायर शीट को। तो एक इस तरह से हम 2 इक्वल रेक्टेंगल में कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, और एक डायगनली कर सकते हैं। सो ये 3 जो है आपके डिफरेंट वेज हो गए। Now try to draw and show 5 different way in which you can fold and cut a rectangle into 4 equal parts। ठीक है, अब 4 इक्वल पार्ट्स में आप किस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट को करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाना है। जैसे कि एक तो यही हो जाएगा आपका, यहाँ से गया एंड देन यहाँ से 4 इक्वल पार्ट्स में एक ये हो गया। सो जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये हो जाएंगे। अब क्वार्टर्स में डिवाइड करना था 4 इक्वल पार्ट्स में, तो एक ये हो गया, एक ये वाला पार्ट्स हो गया, और एक इस तरह से हो गया। तो आप कैसे भी करके जो है इन्हें अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आप ये जो है वहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी बुक में। नाउ मैच द फॉलोइंग पार्ट्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग होल्स। इनको इनके जो है कंप्लीट पार्ट से आपको मिलाना है, ठीक है। जैसे सो फर्स्ट है आई एम हाफ ऑफ दिस, तो ये हाफ है इसका, आई एम हाफ ऑफ दिस, आई एम हाफ ऑफ दिस। इनका जो हमें क्या करना था, यहाँ पर मैच करना था कि कौन सा किसका पार्ट है। और आई एम 1/4 ऑफ दिस, इसको जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट ये बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला कि कौन किसका हाफ है या कौन किसका 1/4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। जैसे देखो इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें तो ये दोनों ट्रायंगल वहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये हाफ हो गया इसका। नाउ डिंग डोंग बेल, Sumeda's mother made yummy dhoklas. Here is your dhokla. Share it equally among themselves. तो yourselves, अपने साथ जो है आधा आधा, दोनों जो भाई बहन आधा आधा बांट लो। So the dhokla is divided into 2 equal parts, half for me and half for Vinayak. That's perfect. तो आधा आधा हो गया।
डेट मीन्स 2 हाफ्स ऑफ अ ढोकला मेक्स अ होल। अब देखो अगर 2 हाफ ऑफ ढोकला है, उन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, कंप्लीट 1 ढोकला बन जाएगा। तो यानी कि अगर 2 हाफ्स को आप एक साथ मिलाते हो तो वो क्या बन जाता है, होल बन जाता है। सेम इसी तरह से हेलो कुमार, चिल्ड्रन शेयर द ढोकला विद कुमार ऑल्सो। अब कुमार आ गया तो इसके साथ भी करना है, तो क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी 2 में किया था, अब 3 में हो जाएगा। माई शेयर, विनायक शेयर एंड कुमार शेयर टुगेदर मेक्स अ कंप्लीट ढोकला। अब इन तीनों पार्ट्स को अगर हम मिला दे तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट ढोकला बन जाएगा। अब क्या आ गई, उनके साथ परिधि भी आ गई है, तो परिधि आ गई तो अब ढोकले को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। सो द ढोकला इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ईच वन ऑफ अस विल गेट 1/4 ऑफ द ढोकला। और सबको क्या मिलेगा, उस ढोकले के 4 पार्ट्स में सबको एक एक पार्ट मिलेगा। तो 1/4 जो है इसको हम कैसे बोलेंगे, 1/4। जो ऊपर पार्ट है उसको काउंट करेंगे और नीचे वाले को 4। जैसे अगर मैंने लिखा 2 एंड नीचे 4, सो 2/4, 1/5 लिखेंगे तो 1/5। तो इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। सो कितना पार्ट मिलेगा सबको, 1/4 पार्ट मिलेगा। और इन चारों पार्ट्स को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट ढोकला बन जाएगा। नाउ देन अगेन कोई आ गया, देयर नेबर ईदा arrives filling the house with happy greetings, welcome, have some ढोकला, so more sharing and even smaller slice for me now। अब तो मेरे लिए और भी छोटे स्लाइस हो जाएंगे। सो अब कितना पार्ट मिलेगा, 1 और नीचे क्या लिखा है, 5। टोटल 5 हो गए ना अभी। तो ढोकले को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबको कितना पार्ट मिलेगा, 1/5 पार्ट जो है सबको मिलेगा अभी। सुमेधा, आई डोंट लाइक ढोकला, प्लीज़ टेक माई शेयर। तो सुमेधा बोलती कि मुझे ढोकला पसंद नहीं है, तुम मेरा ले लो। थैंक यू ईदा, आई लव ईटिंग ढोकलास, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। हाउ मच ढोकला डज सुमेधा गेट नाउ। तो अब उसे कितना मिलेगा, देखो टोटल ढोकला कितना था, 1/5 पार्ट में वो डिवाइड हो गया था, तो सबको 1/5 पार्ट्स मिले थे। इसको भी 1/5 मिला था। अब दोनों का 1/5 1/5 मिल के कितना हो जाएगा। अब इनको ऐड कैसे करते हैं, देखो नीचे वाला नंबर अगर बिल्कुल सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे वाला नंबर एज इट इज़ लिखना है। सिंपल, जस्ट समझो, आपको नीचे कुछ नहीं करना। अब उसके पास 2 पार्ट हो गए ना, कितने पार्ट्स हो गए, पहले उसके पास एक ही पार्ट था, अब 2 पार्ट हो गया तो क्या हो गया, 2/5 हो गया। लेकिन इनको ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड भी ऐसे ही होगा। आपको सबसे पहले जो आपका नीचे वाला पार्ट है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसे सेम करना होता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी सेम है, तो क्या हो गया 5। अब ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर आएगा 2। नीचे वालों को कभी भी ऐड नहीं करते हैं, नीचे वालों को सिर्फ इक्वल बनाया जाता है। और इक्वल है तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। आप इजीली इस तरह से भी कर सकते हो कि सबके पास एक एक पार्ट था। ये सुमेधा का हो गया, ये किसका हो गया, ईदा का। अब ईदा बोली कि मुझे पसंद नहीं है, तुम ले लो। तो अब उसके पास कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। लेकिन 2 पार्ट्स कितने में से हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। सो 2 पार्ट्स उसको कितने में से मिले हैं, 5th में से। नेक्स्ट, वट इज सुमेधा ऑब्जर्विंग अबाउट हर शेयर एज ईच गेस्ट कम इन। तो जैसे जैसे गेस्ट आ रहे थे सुमेधा क्या ऑब्जर्व कर रही थी, सो सुमेधा ऑब्जर्व दैट हर शेयर ऑफ ढोकला गेट स्मॉलर। तो उसका ढोकला का शेयर जो छोटा होता जा रहा है, एज मोर गेस्ट कम, जैसे जैसे गेस्ट आ रहे हैं ज़्यादा। व्हेन शेयर्ड विद मोर पीपल ईच पर्सन गेट्स अ स्मॉलर पीस। जैसे ही हम उसको ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे तो हमें छोटा पीस मिलेगा। इन विच सिचुएशन विल सुमेधा गेट टू ईट मोर ढोकला। तो कैसी सिचुएशन में उसे ज़्यादा ढोकला मिलेगा, व्हेन शेयर्ड अमंग 9 पीपल और 11 पीपल। तो कब मिलेगा, जब 9 लोग होंगे। सुमेधा विल गेट मोर ढोकला व्हेन शेयर्ड विद अमंग 9 पीपल। इफ द ढोकला इज डिवाइडेड इंटू 9 पार्ट्स, सो ईच पीस इज बिगर देन व्हेन डिवाइडेड इंटू 11 पार्ट्स। हाउ मैनी पीसेज ऑफ 1/6 वुड मेक अ कंप्लीट ढोकला। तो कितने पार्ट चाहिए हमें कंप्लीट ढोकला बनाने के लिए, नीचे जितना है उतना ही हमें ऊपर चाहिए, तभी वो कंप्लीट मिल सकता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको बोला जाए कि इतने पार्ट्स हैं, आपको कितने पार्ट चाहिए कि वो एक कंप्लीट 1 बन जाए, तो आपको सिर्फ नीचे वाला पार्ट देखना है। नीचे अगर 9 है तो हमें 9 पार्ट्स चाहिए, नीचे 6 है तो 6 पार्ट चाहिए, नीचे 4 है तो 4 पार्ट्स चाहिए होल बनाने के लिए। नेक्स्ट, वट वुड बी सुमेधा शेयर इफ ईदा एंड विनायक बोथ गिव देयर शेयर ऑफ ढोकला टू हर। अगर दोनों ही उसे दे दे तो। सो इफ द ढोकला इज शेयर्ड अमंग 3 पीपल, अगर 3 लोगों ने ही लिया है, सो ईच गेट 1/3, तो सबको 3 ही पार्ट मिले हैं। एंड इफ ईदा एंड विनायक दोनों ही अपना शेयर सुमेधा को दे, तो 3 पार्ट्स मिल गए, 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो 1/3 के 3 पार्ट्स उसके पास आ गए, यानी कि तीनों के तीनों पार्ट्स। तो वो क्या बन गया, कंप्लीट होल बन गया है।
Now, how much ढोकला would each person get if it is was shared equally among 6 people? अगर 6 लोगों में होगा तो कितना होगा? So 1/6 पार्ट मिलेगा सबको. 8th में होगा तो 1/8 पार्ट मिलेगा. Who will get the bigger pieces of ढोकला? और किसको जो है बड़ा पार्ट मिलेगा, ये ड्रॉ करना एंड एक्सप्लेन करना. अगर 6 पीपल को मिलेगा तो 1/6 पार्ट मिलेगा. इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो. डिवाइड द ढोकला इंटू 6 इक्वल पार्ट्स. ईच पर्सन विल गेट 1/6. सेम 8th पार्ट के लिए 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड द ढोकला इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. ईच पर्सन गेट्स 1/8 ऑफ द ढोकला. Explanation: the pieces are bigger when shared with among 6 people because 1/6 is larger than the 1/8. तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो. Now, shade a portion of ढोकला to represent the fraction Sumedha would get when the ढोकला is shared equally among the given number. अब देखो यहाँ पर शेड करना है आपको. सुमेधा को 1/2 पार्ट मिला है, तो यानी कि ये वाला पार्ट सुमेधा का हो गया. तो सिर्फ हमें उतना ही कलर करना है. 3 पीपल में था तो 3 में उसे इक्वल पार्ट्स यहाँ मिला है. 4 में है तो भी उसे 1 ही पार्ट मिला है. ओके, ये क्या हो गया? 5 पीपल है तो भी 1 ही पार्ट मिलेगा. 8 पीपल है तो भी 1 पार्ट मिलेगा. 9 पीपल है तो भी 1 पार्ट मिलेगा. सो हर बार 1 पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर उन्हें एक ही पार्ट मिलेगा एवरी टाइम. सो इनको लिखना भी है यहाँ पर. जस्ट अ मिनट. तो जो एक एक पार्ट है जो डिवाइड कर रखे हैं, हमें सिर्फ उसी को कलर करना है. नाउ अब यहाँ पर कितने लोग हैं? 4. तो कितना पार्ट मिला? 1/4. तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/4. अब कितने लोग हो गए? 5. तो क्या होगा? 1/5. जो नीचे लिखा हुआ है उतना ही हमें उसके आगे TH लगा देना है. जैसे 8 पीपल हैं, सो 1/8, क्योंकि पार्ट तो एक ही मिल रहा है ना. अगर 2 पार्ट्स मिलेंगे तो 2/8 हो जाएगा. जितने पार्ट्स मिलेंगे उसके साथ ही जो आपका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा. 9 पार्ट्स हैं तो 1/9. 1/9. क्लियर? अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर. Share your observation about the different pieces in the whole. So the whole is the complete object like a ढोकला और पनीर. When divided into equal pieces, each piece is a fraction of the whole. हर एक पीस जो है fraction होता है whole का. For example, 1/2 is 1 of 2 equal parts and 1/4 is 1 of 4 equal parts. ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे pieces में चलता है. टेक एनी 2 डिफरेंट पीसेज ऑफ अ फ्रैक्शन किट. उनके बाद कंपेयर करना है एंड डिस्कस कौन सा स्मॉलर है एंड क्यों. सो 2 पीसेज लिए 1/3 एंड 1/4. तो इनके साइजेस कंपेयर किए तो 1/4 जो है स्मॉलर है 1/3 से. क्यों? क्योंकि होल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पर जो है टोटल पार्ट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो ईच पार्ट इज स्मॉलर देन द 3 इक्वल पार्ट्स. और 1/3 में क्या किया? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसीलिए 1/4 छोटा है. Sumedha noticed that when a whole is equally divided into a large number of parts, each parts get smaller. कि जैसे ही हम complete को ज़्यादा नंबर से डिवाइड करते हैं तो पार्ट छोटे छोटे होते रहते हैं. तो क्या ये सही है? सो येस, आई एग्री विद सुमेधा. व्हेन द होल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू मोर पार्ट्स, अगर आप उसके ज़्यादा पार्ट करेंगे तो पार्ट क्या होगा? छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल 1/6 इज स्मॉलर देन 1/4 बिकॉज 6 पार्ट्स आर स्मॉलर देन 4 पार्ट्स ऑफ द सेम होल. Sumedha says when I join 5 pieces of 1/5, 1/5 के जब मैं 5 पीसेस को एक साथ जोड़ देती हूँ तो ये कंप्लीट ढोकला बनता है. तो क्या ये सही है? सो येस, वो करेक्ट है क्योंकि 5 पीसेस हैं, ठीक है, और 1/5 फ्रैक्शन किट है. अगर उनको आप एक साथ ऐड कर दोगे तो उससे एक कंप्लीट ढोकला बन जाएगा. Sumedha says that this part is 1/3 of the complete whole. Why is she saying so? So Sumedha says it is 1/3 because the होल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. क्योंकि टोटल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से एक पार्ट ही शेडेड जो है वो टेकन है, लिया गया है. सो 1/3 मीन्स 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल. नाउ लेट अस ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स. बोथ द फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ सेम होल. यूज योर फ्रैक्शन किट इज़ नेसेसरी. अब देखो कौन सा बड़ा है, 1/5 और 1/4. अब यहाँ देखो हमें क्या करना है. टोटल नीचे वाला देखो, नीचे क्या लिखा है? पहले वाले पे 5 लिखा है, दूसरे वाले पे 4 लिखा है. यानी कि जहाँ 5 लिखा है वो 5 लोगों में डिवाइड हुआ है और जहाँ 4 लिखा है वहाँ वो 4 लोगों में डिवाइड हुआ है. तो अगर लोग ज़्यादा होंगे तो आपको छोटा पार्ट मिलेगा और लोग कम होंगे तो बड़ा पार्ट मिलेगा. तो कम लोग कहाँ है? 4 वाले में. तो ये वाला नंबर बड़ा है इससे, यानी कि अगर 1/4 पार्ट होगा तो बड़ा होगा 1/5.
5th से। सेम यहाँ पर हमें बताना है 6 ज़्यादा है या 9 ज़्यादा है। तो जो नंबर बड़ा है वो उस टाइम पे अगर फ्रैक्शन में जाएगा तो उतने लोगों में डिवाइड हुआ, उतने लोगों में डिवाइड हुआ तो चीज़ क्या हो गई, कम कम होती चली जाएगी इस तरह से। अब इसमें कौन सा बड़ा होगा, 1/6 बड़ा होगा। डैश एंड डैश इज स्मॉलर। अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देते हैं, 1/8 एंड 1/9। सो 1/9 इज स्मॉलर देन 1/8, क्योंकि 8 लोगों में डिवाइड होगा तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और 9 में डिवाइड होगा तो थोड़ा सा कम मिलेगा। नाउ माई फ्लावर गार्डन, Ida has shades of 5 different flowering plants: rose, mogra, lily, marigold and jasmine. She decided to plant them equally in her garden as shown in the picture. तो जो अपने गार्डन में इस तरह से उन्हें लगाना चाहती हैं। I have very few lily seeds, so I will plant rose in 2. तो बोल रही कि मेरे पास लिली कम है तो इसलिए 2 में मैं क्या लगा दूंगी, रोज़। हर रिवाइज प्लान इज शोन हेयर। तो इस तरह से उसका रिवाइज प्लान हो गया। नाउ लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 इक्वल पार्ट्स है ना सब, सो 5 हो गया, यानी कि हमारा नीचे हमेशा क्या रहेगा, 5। मैरी गोल्ड, अब मैरी गोल्ड कितने में है, ये रहा मैरी गोल्ड 1 पार्ट में है, सो 1/5, ठीक है, 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। जैस्मिन, जैस्मिन कहाँ है, ये रहा जैस्मिन, जैस्मिन भी 1/5 पार्ट में है ऑफ द गार्डन। रोज इज इन द 2 पार्ट, रोज तो 2 पार्ट में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, सो क्या हो गया 2/5, ठीक है, पार्ट ऑफ द गार्डन। नाउ लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चंस। मोगरा इज डैश पार्ट, तो मोगरा कौन से पार्ट में है, मोगरा कौन सा है ये, सो 1/5 पार्ट हो गया। मैरीगोल्ड कितना हो गया, मैरीगोल्ड भी 1/5 हो गया। रोज कितना हो गया, 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट्स में हो गया तो 3/5 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, मैरीगोल्ड कितने में है, 1/5 पार्ट में है, रोज कितने में हो गया, 4/5 पार्ट में हो गया। अब रोज कहाँ हो गया, 5/5 पार्ट्स हो गया, यानी कि इसको आप कंप्लीट 1 भी बोल सकते हैं या इसे आप होल भी बोल सकते हैं कि कंप्लीट जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में अभी क्या है, आपका रोज है और दूसरा कुछ भी नहीं है। नाउ मेक अ फ्लावर गार्डन विद 7 फ्लावरिंग शीड। तो 7 आपके पास फ्लावर है, मोगरा, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, लिली, हिबिस्कस एंड पेरीविंकल। सो मैरीगोल्ड जो है इन 1/7 है, तो 1/7 है, 7 पार्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मैरीगोल्ड। एंड रोज एंड हिबिस्कस इज इन 3/7, और रोज एंड हिबिस्कस मिला के 3/7 पार्ट में है, तो पार्ट ईच दोनों का, तो यहाँ रोज हो गया, यहाँ भी रोज हो गया, यहाँ भी रोज हो गया, ठीक है। उसके बाद हिबिस्कस, हिबिस्कस एंड हिबिस्कस। देखो जो लिखा हुआ है उतने ही पार्ट में, जो ऊपर लिखा है उतने ही पार्ट में वो चीज़ है। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, अब 3/7 पहले तो हमें 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स हो गए। अब क्या बोला है, 3/7 में लिली है, तो ऊपर क्या लिखा है, ये नीचे वाला क्या है, टोटल पार्ट्स, ऊपर क्या लिखा है 3, यानी कि 3 पार्ट्स में लिली, ओके। नेक्स्ट है 2/7, तो कितने पार्ट्स में है मैरीगोल्ड, 2 पार्ट्स में, मैरी, मैरी एंड मैरी, 3, 4, 5, 6 एंड सॉरी 2/7 में था ना, सो 2 पार्ट्स में होगा सिर्फ मैरीगोल्ड। पेरीविंकल भी 2 पार्ट्स में है, सो ये आ जाएगा आपका पेरी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फिर से 7 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप अच्छे से पहले स्केल से चेक करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग आपको इसको करना है, ठीक है। नहीं तो जैसे ऊपर वाले में डिवाइड किया हो बिल्कुल वैसे ही स्केल से सीधी लाइन आप नीचे तक लगा देंगे। मोगरा इन 5/7, तो कितने पार्ट में है मोगरा, जो ऊपर लिखा है 5, सो मोगरा, 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 मोगरा 4 पार्ट्स हो गए, 5। हिबिस्कस इन 2/7, तो जो बचे हुए हैं उनमें हिबिस्कस है, हिबिस्कस एंड हिबिस्कस। नाउ ड्रीम डोसा डिज़ाइनर Karan makes dosa differently. He makes dosa based on the customer choice with various topping on a single dosa. तो जैसे जैसे वो बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग वो बना देते हैं। कस्टमर कैन चूज़ फ्रॉम द टॉपिंग्स, ये वो कर सकते हैं, क्लासिक पोटैटोज, स्पाइसी अनियन, चिली पनीर, टेंगी टमाटोज। तो अब जो है करण की हेल्प करनी है कि किस तरह से वो कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, 4 चीज़ें हैं, तो डोसा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक में स्पाइसी अनियन, एक में टेंगी टमाटो, एक में क्लासिक पोटैटो एंड चिली पनीर। सो 1/4, 1/4 एंड 1/4 एंड 1/4। नाउ डू इट योरसेल्फ, राइट द फ्रैक्शनल
फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द टॉपिंग इन द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर चिली पनीर कितने पार्ट्स में, टोटल देखो पहले कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो हमारा क्या आएगा 6, ठीक है। चिली पनीर कहाँ कहाँ है, जहाँ 1 लिखा है, 1 2 3 4, 4 6 हो जाएगा चिली पनीर, एंड 1 एंड 2 हो जाएगा क्लासिक पार्ट्स। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखो टोटल पार्ट सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएंगे 6, जो टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे आएंगे। 1 1 कितने टाइम है, 2 टाइम्स, तो 2/6। क्लासिक पोटैटो भी 2 टाइम्स, एंड स्पाइसी अनियन भी 2 टाइम्स, तो ये हो गया। नाउ अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स कितने हो गए 8, तो दोनों तरफ क्या आएगा 8 8। स्पाइसी अनियन 1 वाला 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 है, सो 4/8 हो जाएगा, एंड 1 2 3 4, ये भी 4/8। नेक्स्ट ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, तो टोटल क्या होगा 6 6 एंड 6। नीचे हमेशा होल पार्ट रहेगा। 1 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम, तो 1 6। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 6, एंड 3 कितने टाइम है, 3 टाइम्स, तो 3 6। नाउ यू कैन मेक डिफरेंट डोसाज बेस्ड ऑन डिमांड। मेक अ डोसा विथ 2-3 टॉपिंग्स ऑफ स्पाइसी अनियन एंड 1 टॉपिक ऑफ क्लासिक पोटैटोज। अब यहाँ देखो टोटल कितना पार्ट है, 3, तो यानी कि जो हम डोसा बनाएंगे उसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वली 3 पार्ट्स में। 1 एंड जस्ट अ मिनट, 1 1 1, 3 इक्वल पार्ट्स में हमें इसको करना है डिवाइड। 1, तो ये हो गए 3 इक्वल पार्ट्स। अब इन 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ देखो क्या लिखा है, 2/3, यानी कि 2 पार्ट्स में क्या डालना है आपको, स्पाइसी अनियन, तो 2 पार्ट्स में आप लिख देंगे स्पाइसी अनियन। स्पाइसी अनियन आप ड्रॉ कर सकें तो वो भी कर सकते हो, स्पाइसी अनियन। और 1 पार्ट में क्या लिखना है, क्लासिक पोटैटोज, क्लासिक पोटैटोज। नेक्स्ट अब यहाँ देखो क्या है 8, नीचे क्या है 8, तो यानी कि जो हमारा डोसा होगा वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 8 पार्ट्स में। 1 2 3 एंड 8, ओके। सो क्लासिक पोटैटो के लिए हम लिख देंगे 1, चिली पनीर के लिए लिख देंगे 2, एंड टैंगी टमाटोज के लिए 3। तो अब हमें जो क्लासिक पोटैटोज़ है वो कितने टाइम चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए। ऊपर देखो जो ऊपर नंबर लिखा है उतना ही, 3 लिखा है, सो 3 टाइम चाहिए, तो यहाँ पर 1 1 1, यानी कि ये किसके लिए हो गया, क्लासिक पोटैटोज़, क्लासिक पोटैटो। नेक्स्ट है चिली पनीर। चिली पनीर का कितना है, 1 पार्ट, तो ये नंबर 2 हो गया चिली पनीर, चिली पनीर। उसके बाद क्या बचा है, 4 पार्ट्स करने हैं हमें टैंगी टमाटोज के, तो 1 2 3 4, तो इन पे क्या आएगा 3 3 लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका चिली पनीर। सो इस तरह से जो है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सबसे पहले जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो नंबर देखना पड़ेगा, वो क्या दिया है, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। Now let us explore. Meena has 8 diyas. 8 diyas color 1/4 of her diyas red. तो 1/4 को उसने रेड कलर किया है। टू फाइंड 1/4 लेट अस डिवाइड द नंबर्स इनटू इक्वल, इक्वली डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो आपको किसी चीज़ को 1/4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, 4 से उस नंबर को डिवाइड कर दो, सो 4 2s are 8, तो यानी कि हर एक में कितने पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, क्लियर। Now into 4 equal parts, can you see how to divide the diyas into 4 equal parts? Now color 2 red. अब इनमें से 2 कलर को, 2 diyas को हमें क्या कर देना है, रेड कलर करना है। तो ये हो गया हमारा रेड कलर यहाँ पर, बस यही करना था यहाँ हमें। Now let us try to find the fraction of the situations given below. Circle the appropriate parts of the picture. Now there are 12 cookies. What fraction of the cookies will each get if the number of children are there? अब देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 12। अगर 3 बच्चे हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो हर एक को कितनी कुकीज़ मिलेगी, 3 से डिवाइड करो। 3 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, ये आता है 3 4s are 12, तो 4 जो है कुकीज़ मिलेंगी, ठीक है, हर बच्चे को।
सेम अगर 6 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 है, तो 6 कुकीज़। 2 है तो 2 को अगर 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 कुकीज़। एंड 4 चिल्ड्रंस है, 12 कुकीज़ हैं, 12 को डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड अपने आप ही आ रहा है ना कि डिवाइड करना, इक्वली डिवाइड करना है, सो डिवाइड कर देंगे 3 कुकीज़। क्लियर? सो अब हमें कुकीज़ को डिवाइड करना था 3 चिल्ड्रन में। अगर 3 चिल्ड्रन है तो जिस तरह से टोटल कितनी कुकीज़ थी 12, सो 3 हैं तो क्या करेंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, सॉरी टोटल कितने हैं 12, सो 12 को डिवाइड कर देंगे जितने बच्चे हैं उतने, किससे हो जाएगा 4। सो सबको कितना कितना पार्ट मिलेगा, जो बच्चे होते हैं उनका ही टोटल पार्ट मिलता है 1/3। सो सबको जो है 4 कुकीज़ यहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट 6 है तो 6 से डिवाइड किया 2/12 करेंगे और हर एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा, जितने टोटल बच्चे हैं वो आएगा नीचे और उसका एक पार्ट। तो एक पार्ट में कितनी कितनी कुकीज़ आ रही हैं 2 कुकीज़। अब उस एक पार्ट में कितनी कुकीज़ आ रही हैं ये फाइंड आउट करने के लिए हमें करना होता है डिवाइड, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया 6। तो हर एक बच्चे को 6 कुकीज़ मिलेंगी, लेकिन पार्ट कितना होगा, हाफ पार्ट, 1/2 पार्ट्स होगा वो। सेम 4 चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन है तो डिवाइड किया 4 से, आंसर आया 3, यानी कि हर एक बच्चे को 3 कुकीज़ मिलेगी, लेकिन पार्ट कितना होगा 1/4 पार्ट होगा। जितने बच्चे हैं उनका उसको एक बच्चे को जितना मिल रहा है वो। नाउ नेक्स्ट, सिमरन कॉल हर फ्रेंड स्कूल फ्रेंड फॉर हर बर्थडे पार्टी। 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स रिसीविंग अ हेयर बैंड। तो 1/3 को जो है क्या मिला, हेयर बैंड मिला एज देयर रिटर्निंग गिफ्ट। प्लेस हेयर बैंड ऑन 1/3 ऑफ फ्रेंड। अब इसका 1/3 करना है, यानी कि सबको इक्वली डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। सो 3 पार्ट्स में तो कि ये इक्वली डिवाइड हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट्स। सो टोटल फ्रेंड से 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितने आएंगे 3, यानी कि 3 पार्ट्स। तो उनके ऊपर आपको इस तरह से रबर बैंड ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट, ड्रॉ फ्लावर इन 1/5 गिवन नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो इनको 1/5 में आपको जो है ड्रॉ करना है। कलर द नंबर ऑफ पोर्ट्स, डिवाइड बाय 5 टू फाइंड 1/5। ड्रॉ फ्लावर नंबर इन हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर। तो कितने पोर्ट्स है, 1 2 3 6 9 12 15। 15 है तो हर एक में कितने आएंगे 3 पोर्ट्स आएंगे। तो उनमें हम सबको क्या करना है, इस तरह से आप चाहें तो फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, ड्रॉ फ्लावर इन 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ पोर्ट्स। 1/5 नंबर में टोटल है 15। 15 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 से, ठीक है, क्योंकि 1/5 में हमें करना है। इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 3 ज़ा 15। तो कितने पोर्ट्स में हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, 3 पोर्ट्स में हमें फ्लावर ड्रॉ करने हैं। नाउ लेट अस फाइंड फ्रैक्शन इन अवर सराउंडिंग। कदम्बा इज एक्साइटेड टू नो वेयर वी यूज फ्रैक्शन इन डेली लाइफ। हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सी फाउंड सम एग्जाम्पल बिलो, हेल्प हर फाइंड मोर एग्जाम्पल, ट्राई टू ड्रॉ द इमेज ऑफ द सेम। Yesterday, mummy asked to divide a box of burfi into 4 equal parts. There are 16 burfis in box. बॉक्स में कितनी थी, 16 बर्फ़ी थी। डिवाइड करना था उनको। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 16 बर्फीज एंड फाइंड 1/4 ऑफ द होल। 1/4 क्या होगा, तो 4 बर्फीज आएंगी सब में। तो हर एक पार्ट में कितनी आएंगी, 4 बर्फीज आएंगी। सो इस तरह से आपके 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे और हर एक पार्ट में कितनी बर्फीज होंगी, 4। सो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 16 बर्फीज। 16 बर्फीज हो गई। फाइंड द 1/4। 1/4 अगर आपको फाइंड आउट करना है, किसका करना है, 16 का। जो फाइंड आउट करना है उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर है। सो 4 4 ज़ा 16, तो कितना हो गया 4। तो हर एक पार्ट में कितनी आएंगी, 4 रोहन हैज़ अ पीस ऑफ रिबन टू डेकोरेट हिज नोटबुक। मोहन्स रिबन इज़ 1/4 एज लॉन्ग एज द रोहन्स रिबन। सो हाउ लॉन्ग विल रोहन्स रिबन विल बी। अब देखो, ये है मोहन का रिबन और रोहन का रिबन क्या है, इसके रिबन से, मतलब ये जो रिबन है ये रोहन के रिबन से 1/4 है, यानी कि टोटल पार्ट में अगर हम 4 और ऐड करते तो इतना बड़ा कितना है, क्या है, ये रोहन का रिबन है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है मोहन का, तो रोहन का कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जितना यहाँ पर ये दिया है उसका ही 3 पार्ट्स और ड्रॉ करने, क्योंकि ये 1/4 है, यानी कि टोटल का सिर्फ 4th पार्ट। तो हमें टोटल करना है तो उसके लिए 3 पार्ट्स और डिवाइड करने पड़ेंगे, इसीलिए। नाउ इस तरह से आपको बताना है। कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन और भी होती है हमारे आसपास जिनको हम फ्रैक्शन में करते हैं, जैसे कि डिवाइडिंग अ पिज़्ज़ा इनटू 8 इक्वल स्लाइसेस। तो हर स्लाइस कितने का, 1/8 का। शेयरिंग 12 चॉकलेट्स अमंग 4 फ्रेंड्स। सो 12 चॉकलेट्स हैं, 4 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करो, कितना होगा 3। तो हर एक चॉकलेट को 3 पार्ट मिलेगा, लेकिन लिखेंगे कैसे, एक पार्ट मिलेगा टोटल में से 4 में से,
ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/4। जितने फ्रेंड्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो आपका नीचे आएगा। नाउ टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड द पेपर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से किया। नाउ कलर 1/3, 1/3 को हमने कलर कर दिया। फोल्ड द पेपर बैक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स लाइक बिफोर एंड देन फोल्ड इट हाफ। दोबारा से वैसे ही फोल्ड करना और फिर उसको हाफ कर देना है। ऑब्जर्व द कलर्ड पार्ट। अब कलर्ड पार्ट कितने हो गए? पहले एक को किया था लेकिन अब तो 2 हो गए हैं, और टोटल पार्ट कितने हो गए? 6। नाउ फोल्ड द पेपर अगेन एंड देन हाउ इज़ द कलर्ड पार्ट। फिर से उसको मतलब हाफ फोल्ड किया, फिर से हाफ फोल्ड कर दिया। अब देखोगे तो कलर पार्ट कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। ठीक है, पहले 1 थे, 1 से 2 हो गए, मतलब सॉरी नीचे 3 था, नीचे क्या हो गया? 6। अब नीचे क्या हो जाएगा देखो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ऊपर कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 4 पार्ट्स हो जाएंगे। पहले 1 पार्ट था, फिर 2 पार्ट हो गए, फिर 4 पार्ट्स कलर हो गए। अगर फिर से करेंगे तो क्या होगा? फिर से डबल हो जाएगा। डबल हो रहा है ना, 1 2 2 2 2 4, सो 4 2 8, और सेम नीचे भी डबल होता जा रहा है। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। सो जब भी आप किसी भी, अब ये क्या हो गया इस चीज़ से, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि अगर आप किसी चीज़ को 1/3 लिख रहे हैं, 2/6 लिख रहे हैं या 4/12 लिख रहे हैं, वो सब आपस में सेम है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, पहले तो 1 ही पार्ट था ना, इसको और फोल्ड कर दिया तो 2 पार्ट हो गए, लेकिन कंप्लीट देखेंगे तो वो सेम ही पार्ट है। वो इसका एक सिंपल सी चीज़ है, 1/3 है, उसके बाद क्या है? 2/6। अब 2 के टेबल में दोनों आते हैं, डिवाइड करो। 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 पर, और 6 कहाँ आता है? 3 पर। सो क्या ये और ये सेम नहीं हो गया? सेम यहाँ पर 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 1 पर। 12 कहाँ आता है? 3 पर। तो क्या ये सेम नहीं हो गया? तो इस तरह से आपको डिवाइड करके भी देखना है। इन्हें हम बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये इक्वल होते हैं, सिर्फ नंबर अलग अलग होता है, लेकिन जब आप डिवाइड करके इन्हें देखेंगे तो लास्ट में ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नाउ टेक अनदर पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई द सेम स्टार्टिंग विद 2 इक्वल पार्ट्स। अब 2 इक्वल पार्ट्स तो हो गए, यहाँ देखो। अब आपको इसको आगे बढ़ाना है कि और इसके इक्वल पार्ट्स क्या होंगे। आप यहाँ देखो, यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ? 2 से, और नीचे भी किससे हो रहा है? 2 से। तो हमेशा जिस नंबर से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर से आगे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमें यहाँ पे और ऊपर और नीचे दोनों जगह होगा। 2 2 4, 4 2 8। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 8 16, फिर से 2 से 8 2 16 एंड 16 2 32। इसलिए जहाँ एक जगह नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर को हमें दोनों ऊपर एंड नीचे, न्यूमरेटर जो आपका ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है, दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी वो आपके इक्वल पार्ट्स बनेंगे, इक्वल फ्रैक्शंस बनेंगे। अगर आप अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसकी 1 से कर दी और इसकी 2 से कर दी, तो ये हो गया 16, ये हो गया 64, तो ये इनके इक्वल नहीं बनेगा। फिर अगर आपको इक्वल बनाना है तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। Observe the fraction chart and discuss the following question. How many use your fraction kit also to have the explore the answer? How many 1/4 are equal to 1/2? अब ये देखो, ये आपका 1 सेकेंड हो गया। अब आपको बताना है कितने 1/4 इसके इक्वल है। तो कितने 1/4 हैं? 1 और 2, 2 1/4 इक्वल होते हैं इसके। इज 2 3 इज लेस देन और ग्रेटर देन 1/2। अब 2 3 की बात हो रही है यहाँ पर, ये रहा आपका 2 3, 2 पार्ट्स हो जाएंगे ना। अब देखो 1 3 का मतलब है, सॉरी 1 3 का मतलब एक पार्ट, और 2 3 बोल दिया तो मतलब 2 पार्ट। अब ये जो आपके 2 पार्ट हैं, क्या ये इससे छोटे हैं या बड़े हैं? सो ग्रेटर देन, आंसर विल बी ग्रेटर देन। आप ये किट से इजीली कर सकते हैं, इस तरह से आप अपना बना भी सकते हैं। 10 पीसेज ऑफ 110 मेक अ कंप्लीट होल। अगर ये 10 पीसेज, ये पूरे के पूरे 10 पीसेज हैं, इन सबको मैं एक साथ कर दूँ तो क्या कंप्लीट होल बना रहे हैं? तो बिल्कुल सेम उतना ही स्ट्रिप तो बन रही है। सो येस, दैट इज़ ट्रू। 3 पीसेज ऑफ 1/6, 1/6 के 3 पीसेज अगर मैं लूँ, यानी कि डेट मीन्स दे ये वाले आर इक्वल टू 2 पीसेज ऑफ 8, तो ये जो है इसके 2 पीसेज के इक्वल हैं। सो डेट इज़ फॉल्स, ये नहीं है उसके इक्वल। तो नेक्स्ट है कितने 1/8 पार्ट मिलकर 1/4 बनाएंगे। तो ये देखो 1/8 जो है आपका ये है, और 1/8 ये है, इसके साथ सीधी लाइन लगाओ। तो कितने 1/8 हैं? 2। सो 2 1/8 मिलकर क्या बनाएंगे? 1/4 बना देंगे। फाइंड द पीसेज डेट यू कैन पुट टुगेदर टू मेक अनदर बिगर पीस।
सो यहाँ पर हमें पीसेस फाइंड आउट करने हैं जिससे हम जो एक बड़ा पीस बाद में बना सकते हैं। तो कोई भी आप ले सकते हो, जैसे कि 1/5 लिया, जैसे कि 1/4 ले लेंगे, 2 1/4 लेंगे तो उसको जोड़ के क्या बन जाएगा, 1 सेकेंड बन जाएगा, इस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बबलू इज प्लेइंग विद स्क्वायर शेप्स, ही wants to cut them in such a way that each piece is equal in size, के सारे इक्वल हों साइज में। सो सर्कल द स्क्वायर विच हैव बीन कट इनटू इक्वल पार्ट्स, तो इक्वल पार्ट्स में कट किए गए हैं। सो ये यहाँ पर नहीं होगा, इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये वाला आपका इक्वल हो जाएगा। कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, 4 में से एक पार्ट को कलर किया है। यहाँ पर 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट पार्ट 5, ठीक है। तो 5 पार्ट्स हो गए, 5 में से 1 को कलर किया तो 1/5। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नाउ चेक इफ द चिल्ड्रन क्लेम्स बिलो अबाउट द शेडेड पार्ट ऑफ द पिक्चर इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, सर्कल द वन विच यू थिंक आर द करेक्ट। जो करेक्ट है उसके लिए, जैसे अमीना ने बोला 1/3 है, लेकिन ये 1/3 नहीं है, क्योंकि ये देखो अब इक्वल पार्ट्स होने चाहिए ना, ये बड़ा पार्ट था तो 1/4। यहाँ देखो टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो नीचे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 1/6 सही है। यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, तो 1/5 पार्ट होगा यहाँ पर। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन, अब यहाँ की फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करनी है, रिप्रेजेंट बाय द कलर्ड पार्ट्स इन द गिवन पिक्चर, जो यहाँ पर कलर पार्ट में दी गई है। जैसे कि ये देखो, ये हाफ पार्ट हो गया, यहाँ पर कितना पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6। पहले तो टोटल पार्ट देखने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4 5 6, या फिर कंप्लीट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को कलर किया है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/3 पार्ट भी। 1/3 कैसे लिखेंगे, देखो ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में मतलब 3 को अगर हम 1 माने, ये एक पार्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड, सो इसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, टोटल है 18 पार्ट्स। नीचे कितने हैं, 3, सो 3/18 भी लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, सो 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर और 18 आता है 6 पर, तो 1/6 भी आप इसे लिख सकते हो, 3/18 भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन ऑफ द होल पार्ट दैट द ब्लू पार्ट्स मेक इन ईच ऑफ द पिक्चर, ब्लू पार्ट ने जो बनाया, सो 1 2 3 4 5 6 है और ऊपर कितना आ जाएगा 4, ब्लू पार्ट वाला लिखना है हमें। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आएगा 8, ऊपर आएगा 4, क्योंकि 4 जो है ब्लू पार्ट्स हैं। अब ब्लू पार्ट देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, हमेशा जो टोटल है वो नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 6/9। नेक्स्ट है, डिवाइड द फॉलोइंग इन टू इक्वल पार्ट्स एंड शेडेड द पोर्शन एप्रोप्रिएट पार्ट्स इन ईच, जैसे 2/3, सो हमें 2 पार्ट्स को इसमें कलर कर देना है, 1 and 2। नेक्स्ट है 4/6, सो नीचे क्या है 6, तो इतने ही पार्ट आपके यहाँ पर होने चाहिए, 1 4 and 6, तो ये हो गए। तो यहाँ पर आप 6 पार्ट में कलर कर देंगे, 1 2 3 4 5 में नहीं करना है, 1 2 3 and 4 पार्ट्स में कलर करना है, इक्वल होने चाहिए आपके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है शेड 1/4 को आपको शेड करना है यहाँ पर, तो पहले हम 1/4 का कर लेते हैं, ये हो गया। अब 1/4 का आपको शेड करना है, तो ये वाला पार्ट, कोई भी एक पार्ट इसमें से हम शेड कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट है 3/4 है, तो इसको इक्वली डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, ओके, सो 1 2 and 3 इक्वल हो गया, इतना ही ऊपर नीचे, उसमें से हमें 3 पार्ट्स को कलर कर देना है, सो 1 पार्ट 2 3 पार्ट्स हो गए, सो इस तरह से हम कर देंगे कलर। नेक्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया कैन यू ऑल्सो शो 1/8, तो 1/4 तो हमने दिखा दिया, तो क्या हम इसमें 1/8 भी दिखा सकते हैं, तो मतलब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में 8। सो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए
दिस। 4 पार्ट्स में, सॉरी 8 पार्ट्स में हम इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर पा रहे। कैन यू ऑल्सो शो 1/8, तो 1/8 पार्ट्स में हम इसे नहीं शो कर पा रहे हैं। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।